सो डाइवोर्स पढ़ने से पहले प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज पढ़ लें, ध्यान से सुनिएगा। कानून के तहत गर्ल्स की एज हिंदू लॉ में 18 और बॉयज की एज हिंदू लॉ में क्या मानी गई है? 21। इज दैट क्लियर? मुस्लिम्स में एज क्या मानी गई है शादी की भाई? 15, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल, स्पेसिफाइड नहीं है तो दोनों सेम मानेंगे। तो चाइल्ड आप किसको बोलते हैं, पहले तो आप मेरे को ये बता दीजिए। भाई चाइल्ड वो इंसान होता है जिसने अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट ना किया हो। ऐसा टीचर्स बोलते हैं बट ऐसा होता नहीं है। सर बर्थडे तो सर पापा बाहर गए थे इसलिए सेलिब्रेट नहीं किया, हम चाइल्ड ही रहेंगे 20 साल तक। अरे कहने का मतलब जिसकी उम्र ही 18 साल नहीं हुई। तो किसी की उम्र 17 साल हो गई, 364 दिन भी हो गए, कल 365वां दिन है, आज उसकी शादी हो गई, चाइल्ड मैरिज है। अब पुराने जमाने में चाइल्ड मैरिज क्यों की जाती थी, मैंने आपको बताया रीजन। मुस्लिम मैरिज में तो एज ऑफ प्यूबर्टी, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो 15 साल अगर हो गई, सो बॉय एंड गर्ल इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज। और इसलिए ताकि दूसरे की तरफ अट्रैक्शन ना हो जाए, हम कोई अनजस्ट एक्ट ना कर दें, बिगड़ ना जाए, इसलिए पहले शादी के बंधन में बांध दो। इज दैट क्लियर? बट अब इस ये पॉजिटिव इफेक्ट था। जैसे कभी कभी मैंने सुना है, कुछ मेरे जाहिल रिश्तेदार थे, वो अपने लड़कों की शादी 22 साल में और लड़कियों की तो 21 में ही कर दिए। मैंने कहा पढ़ने लिखने दो, लड़के बर्बाद हो जाते हैं। एक के तो थे ही भयंकर बर्बाद, 23 साल में शादी कर दी। क्या बोले पता है? शादी कर देंगे इसको अकल आ जाएगी। मैंने कहा वाह, ये कौन सा फॉर्मूला है, शादी कर दोगे तो अकल आ जाएगी? खुद आवारा है, बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बट खैर, लड़की अच्छी थी, चप्पल उप्पल मार के सुधार दी। तो पहले दिन भर आवारागर्दी करते थे, आज दिन भर ऑफिस से फुर्सत नहीं है। तो पहले पिताजी करोड़ों कमाते थे, अब उनका लड़का अरबों कमाने लग गया। 1% केस में ऐसा हो सकता है, भाई बीवी है, जिम्मेदारी है, उसकी ख्वाहिशें पूरी करनी है, बच्चे होंगे, तो कल को आप आवारागर्दी, आप नहीं मतलब जिसकी शादी हुई, वो आवारागर्दी छोड़ के कमाने धमाने में और मन लगाने लग जाए। समझ में आ गई बात? बट ऐसा माना जाता था कि भाई 15 साल ठीक है, जो प्यूबर्टी आ गई शादी कर दो, कहीं गलत जगह बहक ना जाए, दो चार चक्कर करना चल जाए। बट ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? पढ़ाई लिखाई का बंटाधार हो जाता था। इज दैट क्लियर? लोग परिवार में इतना बिजी हो जाते थे कि अपने आप को कभी वो तरक्की कर ही नहीं पाते थे। आजकल के लड़के 29 साल के हो जाएंगे, नहीं मम्मी अभी शादी नहीं करनी। लड़कियां 28 साल की हो गई, नहीं पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। बेटा अपने ही पैर पे खड़े हो, पड़ोसी का पैर किराए पे नहीं लगाए हो। अरे कहने का मतलब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए। अब देखो एक एस्पेक्ट, पुराने जमाने में 15 साल वाली शादी का क्या सही था मैंने बता दिया। दूसरा एस्पेक्ट गलत क्या था? पढ़ाई लिखाई चौपट, लड़के की भी और लड़की की भी। अगर मेरे माता पिता ने सोचा होता कि 22 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी जाए, तो मैं एमबीए ना कर पाता, मैं एमकॉम ना कर पाता, मैं इतनी पढ़ाई ना कर पाता। इज दैट क्लियर? अब बच्चे कहेंगे सर पढ़ तो आप आज भी रहे, अभी मैं एलएलबी कर रहा हूँ, दिसंबर मेरा 5वां सेमेस्टर का पेपर होगा, अगले साल मैं एडवोकेट मान लीजिए बन गया, बट प्रैक्टिस नहीं करूंगा, पढ़ाने में मेरा ज्यादा मन लगता है। फायदा क्या हुआ भाई? मेरे अंदर तो अकल थी, शादी के साथ साथ मैंने अपने शादी के धर्म भी निभाए और पढ़ाई लिखाई भी ध्यान दी। बट ऐसा 1% लोग कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? तो कम उम्र में शादी में पढ़ाई लिखाई, करियर डेवलपमेंट इज चौपट। करीना कपूर ने शादी कब की सोची है? 30-32 साल की उम्र में। सैफ अली खान बढ़िया है, हर 10-10 साल में शादी कर रहा है, दो चार शादी कर चुका है। अभी जो 29 साल में लड़का और 28 साल में लड़के शादी करते हैं ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बायोलॉजिकली रिलेशंस में। देयर आफ्टर इनके बच्चे कब पैदा होंगे? 34-35 साल की उम्र में। जब इनके बच्चे 25-26 साल के हो जाएंगे, इनकी उम्र 63-64 साल हो चुकी होगी, ये बुढ़ा जाएंगे और ये उनकी शादी में एफर्ट करने लायक रहेंगे ही नहीं। सर इवेंट मैनेजमेंट का धंधा तभी तो बढ़िया चलेगा। तो ये सेरेमनीज भी नहीं निभा पाएंगे, इतने बूढ़े हो जाएंगे। तो अभी मैं अपने दोस्त से एक दिन बात कर रहा था, वो आया था मुंबई से। तो उसका एक बेटा 11 साल का है और एक 4 साल का। तो मेरे से पूछा तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? मैंने कहा वो तो भाई 17 साल प्लस हो चुका है, कोटा में है, स्पेस साइंस की पढ़ाई उसको करनी है, तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। कह रहा क्या बाल विवाह कर लिए थे क्या? मैंने कहा नहीं, 26 साल में मेरी शादी हो गई थी। कह रहा हाँ दैट इज द राइट एज, 26 साल में शादी हो गई। योर एज इज 44, बेटा अभी 17 साल का है, मोस्ट मैक्सिमम 10-11 साल में इसकी भी शादी तो हो ही जाएगी, मेरी उम्र 55-56 होगी। तो वाइल आई एम इन टू द अर्निंग कैपेसिटी, मैं अपने फैमिली ऑब्लिगेशंस खत्म कर लूंगा। बेटी मेरी 6 साल की है, विचार काफी दिन बाद बना बेटी लाने का। तो वो भी मान लीजिए 25-26 में शादी हुई, तो 20 साल बाद मेरी उम्र 64 साल होगी। उतना एक्टिव नहीं होगा बट बेटा एक्टिव होगा कम से कम। तो पहले जमाने में जब 22-23-24 साल में शादी होती थी ना, 25 साल में परफेक्ट एज हुआ करती थी। अब ये पता नहीं इन्हें कौन सा करियर बनाना है, 35 साल तक शादी ही नहीं करते। उसके बाद या तो शादी की लड़की नहीं, फिर आंटी मिलती है,
तो पहले लोग शादी में जाते तो लड़के लड़की की शादी होती थी, आज अंकल आंटी की शादी हो रही है। तो वेरी लेस एज वॉज वेरी रॉन्ग, ये तो मैं भी इसके खिलाफ हूं। बट उस जमाने में जब ये एजेस थी ना बच्चों, कोई पढ़ाई लिखाई करियर डेवलपमेंट इतना ज्यादा सोचा नहीं जाता। तो भाई पिताजी का बिजनेस, उस समय तो बिजनेसेस ज्यादा थे, कहाँ ही नौकरी वोकरी होती थी। ये तो जब लिबरलाइजेशन हुआ, कंपनीज विदेशों से आई, तो लोगों को नौकरी की अपॉर्चुनिटीज मिल गई। और माना जाता था लड़की तो भाई घर में चूल्हा चौका करेगी, बच्चे संभालेगी, परिवार में बहुत काम होता था। ओके। तो अब ऐसा होने लग गया कि भाई छोटे घर हो गए, फैमिलीज छोटी हो गई, उतना काम धंधा ही नहीं है घर में किसी के पास। कितना बर्तन है, 2 बर्तन है मुश्किल से। तो लड़कियां सोची हमारे पास भी कोई काम नहीं, चलो हम भी जॉब कर ले। हस्बैंड और नालायक हो गया, बीवी कमा रही है, चलो मैं कम भी कमाऊंगा तो चल जाएगा। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो लेस एज ऑफ मैरिज उस समय ठीक थी, जब उतने इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी नहीं। ये तो भैया बहुत है भयंकर एज है। और 35-36 साल सर सलमान खान शायद 50 के होगा, शादी की अभी सोचे ही नहीं। अब उनकी शादी वादी नहीं होगी, या होगी भी तो कोई सेकंड हैंड आइटम मिलेगा उनको, डाइवोर्स वगैरह, जोक सपाट। तो ये भी शादी की एज कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट एज 26-27 साल ही ठीक है। बट लोगों करियर बनाना है, अरे भैया करियर जिंदगी भर बनेगा, करियर जिंदगी भर बनेगा। और कितने तो ऐसे होते हैं 28-29 साल एज हो गई, अब शादी करनी ही नहीं है, क्यों? लाइफस्टाइल अपने हिसाब से सेटअप हो गया। इससे कितने इकोनॉमिक सॉरी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने वाले समय में होंगे। पिताजी की एज 72 साल है, बच्चा 8 साल का है, वो उसके लिए चाह के भी बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। माता पिता और बच्चे के एज के गैप में डिफरेंस इतना आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज विल अराइज। खोपड़े में बात गई। बच्चा माता पिता को दादा के बराबर ही देख रहा है एक तरह से, तो वो उसको ठीक से समझ के उसकी परवरिश भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप लोग की उम्र 25-26-27 साल हो, शादी कर लेना। सर कमाई दमाई, अरे अभी तो इसलिए तो कह रहा हूं ज्यादा बढ़िया पढ़ो लिखो ताकि कमाई जल्दी करने लग जाओ। डॉक्टर डॉक्टर तो शादी करते ही लेट है, खैर। तो चलिए, सो प्रोहिबिशन क्यों रखा गया था ये समझ में आ गया सबको। तो 18 साल अगर इंडियन मेजोरिटी एक्ट कानून के तहत एज बोली गई है, एज ऑफ मेजोरिटी, तो हिंदू मैरिज एक्ट में, पारसी मैरिज एक्ट में और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में भी मिनिमम एज लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21। बट अभी सबके लिए मोदी जी ने 21 बोला हुआ है। कुछ स्टेट्स इसको मान चुके हैं, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा इस साल से मानने लग गए हैं। सो इन इंडिया चाइल्ड मैरिजेस, दैट इज लड़की की उम्र 18 से पहले अगर शादी होगी और लड़के की 21 से पहले, तो इसे क्या माना जाएगा? चाइल्ड मैरिज माना जाएगा। और जिन स्टेट्स में 21 साल गर्ल और बॉय दोनों की वैलिड एज ऑफ मैरिज है, वहां पे अगर 21 से पहले लड़की की शादी हो जाती है तो उसे भी क्या माना जाएगा? चाइल्ड मैरिज। और इसके लिए सजा बच्चों लड़के लड़की को तो नहीं होती है, उनके माता पिता को होती है। सर ये तो बड़ी गलत बात है। पता लगा शादी अपने मन से कर लिए, 10th क्लास का लड़का 9th क्लास की लड़की निकले, और वहां मंदिर अंदिर गए, झूठ बोल के एज बताकर शादी कर लिए, नपेंगे माँ बाप? नहीं, इस केस में तो बच्चों को नपा दिया जाएगा। सो हिंदू मैरिज एक्ट जब बना था, तो वहां पे चाइल्ड मैरिज के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, बट कुछ माइनर पेनल्टीज थी। 15 डेज का इम्प्रिजनमेंट या 1,000 रुपए, एल्स मैरिज वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ वॉइड और वॉइडेबल। सर हु इज गोइंग टू पे दिस पेनल्टी एंड जेल किसको होगी? माता पिता को। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? सो प्रोहिबिशन चेंज हुआ, और उसके बाद चाइल्ड मैरिज को क्या बोल दिया गया? वॉइडेबल। और पता है क्या कानून के तहत हुआ होगा, जो मेरे को लग रहा है मैं भी आगे पढ़ूंगा नहीं, कि इन दोनों को अभी अलग कर दो। जब इनकी एज 18, 21 या 21 से ऊपर हो जाएगी, तब हम इनकी शादी कर देंगे, डिफेक्ट को क्योर कर देंगे। बट अभी ये डिफेक्टिव है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 साल के लिए और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। समझना क्या? बट इवन नाउ चाइल्ड मैरिज इज वैलिड। समझ गए? तो इसको जरा अपडेट करें। चलिए भाई, तो समझ में आ गया। पुराने हिसाब से 15 दिन की सजा, 1,000 फाइन। और नए में ध्यान देने वाली बात यह है, इम्प्रिजनमेंट लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या लिखना है? रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब, रिग्रेस का मतलब पत्थर तोड़ो वहां बैठ के, और यहां मौज मारो, क्रिकेट खेलो आराम से। एंड जुर्माना कितना है? 1 लाख रुपए। बट इवन नाउ चाइल्ड मैरिज इज वैलिड। इवन नाउ का मतलब ये ना समझिएगा सजा काट लिए, 1 लाख जुर्माना दे दिए, अब मेरी शादी वैलिड हो गई। स्टिल लोग इसको वैलिड मानते हैं, और गांव वगैरह में आज भी ऐसा होता है। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 में आया, जहां पे गर्ल्स की एज को 18 से क्या किया गया?
21 साल चिल्ड्रन। और ये बिल अल्टीमेटली ओवरराइड करता है इन सारे लॉज कस्टम प्रैक्टिसेस को जो चलते हैं। तो समस्या ये है हिंदुस्तान में कि हर स्टेट ने अभी इसको लागू नहीं किया। बट एक नई चीज मैं यहां से आपको पढ़ा पाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कानून का नाम क्या है चिल्ड्रन? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। बट एज टाइम वुड पास इसको चेंज करने की हमारे पास परमिशन है। ये अमेंडिंग लॉ है। कौन सा लॉ? अमेंडिंग। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कानून 15-20 तरीके के होते हैं। कुछ रेमीडियल लॉज होते हैं, कुछ कॉम्पनसेटरी लॉज होते हैं। गॉट इट क्लियर? क्या ये प्रोहिबिशन नहीं है, ये अमेंडिंग लॉ है। इट विल कीप ऑन चेंजिंग। हो सकता है कल को बच्चे और इंटेलिजेंट ना हो, 24 साल एज ऑफ मैरिज कर दी जाए। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? इस तरह जी समझ गई? कोई नहीं भाई? डाउट्स ऑन दिस? यस सर, समझ गए। समझ गए, चलिए। तो चाइल्ड नो मैरिज सर। समझ में आ गया। तो आपके मोहल्ले में अगर किसी की ऐसी शादी वादी हो तो जरा पुलिस वुलिस करवा दीजिएगा उनके यहाँ, तो जेल हो जाए। नहीं तो यहाँ पे सर, आपदा में अफसर, हम उनको बताएंगे उनके पिताजी को, देखो 1 लाख जुर्माना है, 20 हजार हमको दे दो। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज होता है समाप्त।